श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। भगवत गीता में केवल श्री कृष्ण ही हैं जिन्हें भगवान कहा गया है। उन्हीं के ईश्वरीय उपदेशों से तो मानव जाति का मार्गदर्शन सहस्त्रों वर्षों से होता आया है। अर्जुन की दुविधा, उसके अनेकों संदेह, उसके प्रश्नों के उत्तर में अब भगवान श्री कृष्ण यहां बोलना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, इस निर्णायक समय पर आपके मन में ये किस प्रकार की दुर्बलता और अशुद्धता उत्पन्न हो गई है? ये तो एक आर्य के लिए सर्वथा अनुचित है। ये स्वर्ग की ओर नहीं अपितु अपमान की ओर ले जाएगी। अर्जुन के तर्क और उनकी सोच पर भगवान श्री कृष्ण यहां आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। ऐसे निर्णायक समय पर अर्जुन जैसे महाज्ञानी और चरित्रवान योद्धा का यूं व्याकुल हो उठना बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं था। इसलिए यहां श्री कृष्ण इसे अशुद्धता कहते हैं। स्वच्छ जल पारदर्शी होता है, किंतु उसमें धूल या मिट्टी मिल जाए या कोई रंग मिल जाए तो फिर उस जल के पार देखना कठिन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारा दृष्टिकोण दूषित हो जाए तो सब कुछ गलत ही दिखने लगता है। अर्जुन एक योद्धा है और ये महायुद्ध जब सज चुका है, ऐसे में आवश्यक है कि वो धर्म का साथ दें और योद्धा होने का अपना कर्तव्य पूरा करें। किंतु वो तो ऐसे में अपने शस्त्र त्याग रहा है। ऐसी सोच, ऐसा आचरण तो अशिष्ट है, अनार्य है। ये शोभा नहीं देता अर्जुन जैसे एक आर्यन को। यहां आर्यन शब्द का तात्पर्य किसी विशेष वर्ग से नहीं है और ना ही किसी भौगोलिक क्षेत्र से आए लोगों से है। आर्यन का तात्पर्य यहां शब्द आर्य से है। आर्य अर्थात आध्यात्मिक रूप से विकसित, आदर्श, धार्मिक, सद्गुणी। जो व्यक्ति आचरण में आर्य है वह आर्यन है। श्री कृष्ण को यहां भगवान कहा गया है। संस्कृत के शब्दों भग और वान से मिलकर बना है शब्द भगवान। भग अर्थात समृद्धि, वान अर्थात किसी वस्तु का स्वामित्व। तो भगवान वो हुआ जो समृद्धि का स्वामी है। व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने 6 समृद्धियां बताई हैं। वे समृद्धियां हैं धन, सौंदर्य, प्रसिद्धि, ज्ञान, शक्ति और त्याग। किंतु भगवान केवल वो हुआ जिसका इन सभी समृद्धियों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण। जल के बिना जीवन संभव नहीं और एक नदी जल प्रदान करती है, जीवन दान देती है। किंतु वही नदी अगर नियंत्रण से बाहर चली जाए तो बाढ़ का रूप ले लेती है, सब कुछ बहा ले जाती है। ठीक उसी प्रकार भावनाओं के बिना जीवन संभव नहीं। वे तो जीवन का एक अभिन्न अंग हैं। किंतु वही भावनाएं अगर अनियंत्रित होकर उमड़ने लग जाएं, तो उनकी बाढ़ जीवन को व्यथित कर देगी। अर्जुन जिन भावनाओं को दयालुता, धार्मिकता, पारिवारिक प्रेम का नाम देकर युद्ध से पीछे हटने का विचार कर रहा था, मुझे उन्हीं भावनाओं में दोष और अशुद्धि दिख रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी भावनाओं के पीछे अर्जुन सामाजिक कल्याण और धर्म के प्रति अपने दायित्व को पूर्णतः भुला बैठा था। वो युद्ध से पीछे हटना चाह रहा था, किंतु यह नहीं सोच पा रहा था कि केवल उसके युद्ध से हट जाने से युद्ध टल तो नहीं जाएगा, अपितु ऐसा करने से तो वह अधर्मिक कौरव
और अधिक बलशाली हो जाएंगे। तो अगर युद्ध नहीं टलेगा, अधर्म नहीं टलेगा, तो अर्जुन का पीछे हटने से किसको लाभ? यह तो एक बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण हुआ ना। इसी कारण यह आवश्यकता थी कि मैं अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में यह बताऊं कि ऐसी अशुद्धि उसे शोभा नहीं देती। अर्जुन अपने अंदर छिपी भावनाओं को तर्क के वस्त्र पहना रहा था, और यही होता है हर बार, कई बार, कि जब हम कुछ गलत करने जा रहे होते हैं या फिर व्याकुल होते हैं, तो फिर तर्क देकर अपने हर निर्णय को योग्य सिद्ध करने में लग जाते हैं। जितनी विकट स्थिति, भावनात्मक संतुलन उतना ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है मनुष्य के लिए। विवेक, धर्म, कर्तव्य, इनके दृष्टिकोण से निर्णय लेना आवश्यक है। भावनाओं की नदी को उसके दो तटों के बीच नियंत्रित रखना अनिवार्य है। मन की दुर्बलता, अनियंत्रित भावनाएं केवल हमें बंधित नहीं करती, अपितु हमारे परिवार और हमारे आसपास के लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तनिक विचार कीजिए कि युद्ध करने को तैयार पांडवों की पूरी सेना खड़ी है, और ऐसे में उनके महानतम योद्धा अर्जुन के यूं युद्ध त्याग देने की दुर्बल सोच का उनके मनोबल पर कितना घातक प्रभाव हो सकता है। ठीक उसी प्रकार हम समाज और परिवार में रहते हैं, और ऐसे में औरों के प्रति अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकते हम लोग। आवश्यक है कि भावनाएं अपनी पकड़ में हों, बजाय इसके कि भावनाओं की पकड़ में आप आ जाएं। ऐसा करने के लिए ध्यान आवश्यक है, आध्यात्म आवश्यक है। मन और निर्णय शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए लिखे गए उपदेश और लेख पढ़ना आवश्यक है। यह व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक कर्तव्य भी है। नेता, यह शब्द बना है नेतृत्व से। पारिवारिक, सामाजिक या फिर व्यावसायिक किसी भी संदर्भ में जो व्यक्ति औरों का नेतृत्व करता है, वो नेता है। एक नेता का अनुसरण दूसरे लोग करते हैं। उन सभी पर प्रभाव डालने वाले निर्णय लेना एक नेता का दायित्व है। सही निर्णय लेना, और वो भी ऐसे जिनसे दूसरे लोग प्रभावित होंगे, ऐसा दायित्व आसान नहीं, बहुत कठिन है। अगर सब निर्णय 100% केवल तर्क शक्ति से लिए गए, तो फिर उनमें औरों की संवेदना आहत होगी। अरे भाई, अनुसरण करने वाले लोग तो मनुष्य ही है ना, संवेदनशील हैं वे। ये बात एक नेता को ध्यान रखनी होगी। और वहीं अगर केवल संवेदना और भावनाओं ने निर्णय शक्ति का संचालन किया, तो फिर हर किसी की संवेदना अपनी ओर खींचेगी और निर्णय का रथ दिशाहीन होकर वहीं ढेर हो जाएगा। तो फिर कैसे लिया जाए ये निर्णय? भावनाओं और बुद्धिमत्ता के संतुलन से। और ऐसा संतुलन पाने के लिए ही तो गीता के ये उपदेश हैं। जुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुना। भगवत गीता में केवल श्री कृष्ण ही हैं जिन्हें भगवान कहा गया है। उन्हीं के ईश्वरीय उपदेशों से तो मानव जाति का मार्गदर्शन सहस्त्रों वर्षों से होता आया है। अर्जुन की दुविधा, उसके अनेकों संदेह, उसके प्रश्नों के उत्तर में अब भगवान श्री कृष्ण यहां बोलना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, इस निर्णायक समय पर आपके मन में ये किस प्रकार की दुर्बलता और अशुद्धता उत्पन्न हो गई है? ये तो एक आर्य के लिए सर्वथा अनुचित है। ये स्वर्ग की ओर नहीं, अपितु अपमान की ओर ले जाएगी।
अर्जुन के तर्क और उनकी सोच पर भगवान श्री कृष्ण यहां आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। ऐसे निर्णायक समय पर अर्जुन जैसे महाज्ञानी और चरित्रवान योद्धा का यूं व्याकुल हो उठना बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं था। इसलिए यहां श्री कृष्ण इसे अशुद्धता कहते हैं। स्वच्छ जल पारदर्शी होता है, किंतु उसमें धूल या मिट्टी मिल जाए या कोई रंग मिल जाए तो फिर उस जल के पार देखना कठिन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारा दृष्टिकोण दूषित हो जाए तो सब कुछ गलत ही दिखने लगता है। अर्जुन एक योद्धा है और ये महायुद्ध जब सज चुका है, ऐसे में आवश्यक है कि वो धर्म का साथ दें और योद्धा होने का अपना कर्तव्य पूरा करें। किंतु वो तो ऐसे में अपने शस्त्र त्याग रहा है। ऐसी सोच, ऐसा आचरण तो अशिष्ट है, अनार्य है। ये शोभा नहीं देता अर्जुन जैसे एक आर्यन को। यहां आर्यन शब्द का तात्पर्य किसी विशेष वर्ग से नहीं है और ना ही किसी भौगोलिक क्षेत्र से आए लोगों से है। आर्यन का तात्पर्य यहां शब्द आर्य से है। आर्य अर्थात आध्यात्मिक रूप से विकसित, आदर्श, धार्मिक, सद्गुणी। जो व्यक्ति आचरण में आर्य है वह आर्यन है। श्री कृष्ण को यहां भगवान कहा गया है। संस्कृत के शब्दों भग और वान से मिलकर बना है शब्द भगवान। भग अर्थात समृद्धि, वान अर्थात किसी वस्तु का स्वामित्व। तो भगवान वो हुआ जो समृद्धि का स्वामी है। व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने 6 समृद्धियां बताई हैं। वे समृद्धियां हैं धन, सौंदर्य, प्रसिद्धि, ज्ञान, शक्ति और त्याग।